हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं एसी कोच में मोबाइल चार्जर का जो वायर जाता है कैसे कैसे होकर के जाता है। तो ये M1 कोच है। ये जो बैगो है, बैगो से वायर लिया गया है 330 125.30 330 126.30 और 330 127.30 ये वायर लिया गया है। F106 5 kVA का MCB है जो 3 पोल का है, उसमें चला गया है। उसका वायर नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। वो वैगो से सबसे पहले इस 3 पोल का MCB में आया है। उसका वायर नंबर 330 125.30 330 126.30 एंड 330 127.30। ये 3 फेज 450 सप्लाई होता है। तो इस MCB में आया। इस MCB से जब आउटपुट हुआ तो आपको वायर नंबर दिखाई दे रहा होंगे। ये MCB है F106 5 kVA प्राइमरी ट्रांसफार्मर का MCB है। तो यहाँ से जो आउटपुट हुआ है 415R 415Y एंड 415B ये वायर आउटपुट हुए हैं। 3 वायर यहाँ से आउटपुट हुआ है। यहाँ से आउटपुट हो करके चला गया है वैगो को। तो जो क्या वैगो में देख सकते हैं वही वायर, सेम वायर जो आपको हम वहाँ दिखाए। यहाँ भी देखिए लिखा है 415R 415Y 415V जो आपको ये दिख रहा है 415R 415 है। यही सप्लाई 5 kVA प्राइमरी ट्रांसफार्मर का जो MCB है 106 वहाँ से आया है वैगो में। वैगो नंबर है 325 वैगो नंबर 325 326 एंड 327 यहाँ पे आया है। और यहीं से निकल करके इस वायर के थ्रू 325 326 327 से निकल करके RYB जा रहा है कहाँ, ये जा रहा है मोबाइल चार्जिंग का 5 kVA का ट्रांसफार्मर होता है जो अंडर फ्रेम में लगा होता है, वहाँ जा रहा है। 336 337 338 339 गया तो था। 3 फेज वायर गया था, 3 फेज गया था, लेकिन वहाँ से जो रिटर्न हुआ है ये 3 फेज एंड एक न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, तो हम फेज टू फेज यदि हम वोल्टेज इसका चेक करेंगे तो हमको 190 वोल्टेज दिखाएगा। और एक फेज और एक न्यूट्रल से चेक करेंगे, एक फेज और एक न्यूट्रल से चेक करेंगे तो हमको 110 दिखाएगा। तो आर फेज और न्यूट्रल चेक करेंगे तो हमको 110 वोल्टेज मिलेगा। वाई फेज और न्यूट्रल चेक करेंगे तो हमको 110 मिलेगा। और बी फेज और न्यूट्रल चेक करेंगे तो हमको 110 मिलेगा। तो सबसे पहले 5 kVA जो ट्रांसफार्मर लगा है अंडर फ्रेम में, वहाँ से आ गया वैगो नंबर 336 337 338 339 पे आ गया। फिर यहाँ से आपका वायर गया है। यहाँ से जो वायर निकला है वैगो नंबर इतना पे आया, यहीं से यहाँ पे आया और यहाँ से निकल गया। ठीक है, यहाँ से निकल गया आर फेज, वाई फेज, बी 90 वोल्टेज, आर 190 वोल्टेज, वाई 190 वोल्टेज, बी एंड न्यूट्रल। यहाँ से निकल के चला जाएगा MCB पे। ये है 4 पोल का MCB, इसको बोलेंगे F107 MCB है। तो यहाँ पे वैगो से वायर आया है कितना 190 वोल्टेज आर 190 वोल्टेज आर 190 वोल्टेज वाई 190 वोल्टेज बी एंड न्यूट्रल आया है। फिर यहाँ से आउटपुट हो करके 107 का MCB जो है वहाँ से आउटपुट हो रहा है 110 वोल्टेज आर 110 वोल्टेज आर 110 वोल्टेज वाई 110 वोल्टेज बी एंड न्यूट्रल।
तो यहाँ से निकल करके इस 4 पोल का MCB से निकल करके अब जा रहा है सिंगल पोल का MCB में। तो सिंगल पोल का MCB में वायर नंबर देख लेते हैं। सिंगल पोल का MCB होता है, उसका वायर नंबर है 110 वोल्टेज R, जो कि देख सकते हैं 110 वोल्टेज R, 110 वोल्टेज Y, 110 वोल्टेज B। एंड न्यूट्रल 4 पोल का MCB से, न्यूट्रल 4 पोल का MCB से डायरेक्ट बैगो को चला गया है। ये न्यूट्रल जो है 330-604 जो आपको दिख रहा है वो डायरेक्ट चला गया है वैगो को। फिर यहाँ से आउटपुट होकर के जाएगा, यहाँ से जो आउटपुट वायर होंगे वो इस तरह से होंगे 330-601.01, 330-601.01, 330-602.02 और 330-603.01। एंड न्यूट्रल वहाँ डायरेक्ट जा रहा था। यहाँ से जो सिंगल पोल का MCB से जो वायर नंबर निकला, यही निकल के जा रहा है वैगो में फाइनली। तो वैगो में चला गया। वैगो में देखते हैं कौन सा वायर है। हाँ, जो वायर नंबर वहाँ देखे हैं 330-601.01, 330-602.01 एंड 330-603.01। एंड एक न्यूट्रल जो उसके ऊपर में दिख रहा है 330-604.02। ये यहाँ पे सप्लाई आया सिंगल पोल का MCB से आया, और न्यूट्रल तो आया है 4 पोल का MCB से। यहाँ पे वैगो नंबर कितना पे आ रहा है देख लेते हैं। ये वैगो नंबर आ रहा है 332, 333, 334 एंड 335 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से निकल के पतला वाला वायर है ना, ये पतला वाला वायर है, इसके थ्रू जा रहा है कोच के अंदर वैगो नंबर 32 से 332, 333, 334 एंड 335 से जो RYB जो आपको पतला वाला वायर दिख रहे हैं, ये RYB एंड न्यूट्रल यही कोच के अंदर जा रहा है। तो अभी बताया M1 के बारे में, ये नॉर्मल कोच के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले F92 5 kVA का ट्रांसफार्मर का MCB है, ठीक है, 3 पोल का MCB है। यहाँ से 415 सप्लाई चला जाता है वैगो को। तो ये आप जो MCB देख रहे हैं वो F92 5 kVA ट्रांसफार्मर का है। 5 kVA ट्रांसफार्मर का जो MCB F92 है, वहाँ से वायर नंबर आपको निकला है R फेज में 330-125.11। जैसे Y फेज में भी वायर कट गया है, ऐसा ही है 330-126.11 और B फेज में है 330-127.11। तो यहाँ से वायर आउटपुट होंगे, यहाँ से वायर आउटपुट हो करके चला जाएगा वैगो को। वैगो नंबर किस पे आया है 328, 329, 330 पे आया है। तो 328 पे 330-125.11, 329 पे आया है 330-126.11 और 330 पे आया है B फेज 330-127.11। और इसी पॉइंट से देखिए कि आप सामने दिख रहा होगा, इसी पॉइंट से निकल करके जो आपको वायर दिख रहा है ये चला गया है 5 kVA का ट्रांसफार्मर को। 5 kVA का जो मोबाइल चार्जिंग का जो ट्रांसफार्मर अंडर फ्रेम में लगा है, वहाँ से आया है 4 वायर, 3 फेज एंड एक न्यूट्रल, R फेज, Y फेज, B फेज एंड न्यूट्रल आया है वैगो नंबर 331, 332, 333 एंड 334 पे आया है। फिर यहीं से निकल करके गया है वायर नंबर, देखिए यहीं से निकल कर गया है R फेज 331 से R फेज निकल गया है 520.501.03, Y फेज 520.502.03, B फेज 520.503.03
और न्यूट्रल 520.504.03 यही सब वायर निकल करके गए हैं कहाँ, MCB पे। कौन सा MCB पे, तो 4 पोल का MCB में अब यहाँ सप्लाई जाएगा। तो 4 पोल का MCB में देखते हैं 520.501.03, वैसे ही वाई फेज है 520.502.03 और वैसा ही बी फेज है 520.503.03 और यहाँ पे न्यूट्रल भी आया है 520.504.03 और आपको एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल दिख रहा है 320.603.01 ये, और आपको एक आर फेज में एक एक्स्ट्रा वायर दिख रहा होगा 320.602.01 ये जा रहा है F41 एक MCB होता है, उस MCB में सप्लाई जा रहा है। वो रेजर सॉकेट के लिए होता है जो कि टॉयलेट में लगा होता है। हाँ, तो 4 पोल का MCB में वायर नंबर आ गए। यहाँ से आउटपुट हो गया, हाँ 4 पोल का MCB से जो आउटपुट हुआ है वायर नंबर आपको दिखा रहे हैं। ये भी है, आपको वायर तो क्लियर दिख नहीं रहा है। आर फेज का हम बोल देते हैं 520.501.02 आर फेज, वाई फेज 520.502.02 और बी फेज 520.503.02 ये वायर है। और यहाँ पे न्यूट्रल भी है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम बताते हैं। यह है 520.504.01 ये न्यूट्रल जो है डायरेक्ट वैगो को जा रहा है। और ये जो आपको RYB जो फेज दिखाई दे रहे हैं, वायर दिखाई दे रहे हैं, ये तीन वायर RYB ये 3 वायर जा रहे हैं सिंगल पोल का MCB में। ये है सिंगल पोल का MCB, सिंगल पोल का MCB F98, F99, F100। तो यहाँ आया है आर फेज 520.501.02 और वाई फेज 520.502.02 एंड बी फेज भी ऐसा ही रहेगा 520.503.02। तो यहाँ से जो वायर नंबर निकले हैं हमको दिखाई दे रहे हैं। ये हैं आर फेज में 520.501.01, बी फेज 520.502.01 एंड ब्लू फेज 520.503.01। ये 3 फेज निकल करके चला गया है वैगो में। आइए वैगो में देखते हैं वैगो नंबर कितना पे गया है। जो सिंगल पोल का MCB से सप्लाई आया है वैगो नंबर आया है 120, 121, 122, 123 में आया है। आर फेज, वाई फेज, बी फेज, न्यूट्रल। तो आर फेज में दिख रहा है आपको 501.01, बी वाई फेज 520.502.01, बी फेज 520.503.01 एंड न्यूट्रल में 520.504.01 यहाँ पे सप्लाई आया है। फिर बस इसके सामने से ही 120 वैगो नंबर 120 से ही निकल के चला गया है मोबाइल चार्जिंग के लिए कोच को। तो इसमें लिखा रहेगा CS 520.103 आर फेज के लिए, यहाँ भी लिखा है 520.103 आर फेज। यहाँ भी गया है, दो गया है, कहीं कहीं सिंगल ले जाता है, बाकी वहाँ कोच के अंदर से ले लिया जाता है। आर फेज यहाँ से गया है और 120 वैगो से जा रहा है कोच के अंदर। 121 के वैगो से भी जा रहा है वाई फेज और वी फेज भी जा रहा है और न्यूट्रल भी जा रहा है वैगो नंबर 123 से होते हुए कोच के अंदर जा रहा है। तो हमारा यहीं से मोबाइल चार्जिंग का सर्किट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम आपको एक मोबाइल चार्जिंग का सर्किट डायग्राम भी अटैच कर देंगे जिसे कि आप देख सकते हैं कैसे कैसे कहाँ सप्लाई गया है।